Hey guys, welcome back to my channel. I am Tanya and today मैं जो भी करने वाली हूँ उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ, एज यू कैन सी इट ऑन माई फेस, बट एट द सेम टाइम मैं काफ़ी नर्वस भी हूँ बिकॉज जो मैं आज कर रही हूँ मैंने पहले कभी भी खुद से नहीं किया. सो मैं बहुत 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 ज़्यादा नर्वस फील कर रही हूँ. सो यू मस्ट बी थिंकिंग कि मैं ऐसा क्या कर रही हूँ कि मैं इतनी एक्साइटेड और नर्वस हूँ. सो आज मैं खुद से अपना हेयर कलर चेंज कर रही हूँ. Yes guys, I mean I got literally a lot of requests regarding the same कि मैं अपना हेयर कलर चेंज करवा लूँ एक्चुअली. तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही क्यों ना कर लूँ अपना हेयर कलर चेंज. So today here I am and I'm planning to change my color to purple. So as you can see मेरा ना undercoat रह गया है. So I have actually got a lot of colors done from actually the verified professionals. मैंने काफ़ी सारे कलर्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया है. मैंने मल्टी कलर करवाया है अपने बालों, मैंने ब्राउन करवाया है, मैंने रेड और पिंक करवाया है. सो देयर आर लॉट ऑफ कलर्स जो मैं ऑलरेडी अपने बालों में करवा चुकी हूँ. लेकिन ये पहली बार होगा कि मैं खुद से कलर कर रही हूँ. सो आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी ओनली बिकॉज मेरे बालों में ना सिर्फ प्री लाइटनिंग बची है. सो बेसिकली प्री लाइटनिंग होता है, इट्स मोर लाइक अ ब्लीची थिंग कि जब आप पहले कलर उतार के कलर लगाते हो, दैट इज नोन एज द प्री लाइटनिंग. सो एज यू कैन सी मेरे बालों में कोई कलर नहीं है, जस्ट अ प्री लाइटनिंग, दैट इज मेरे बालों का सारा कलर उतरा हुआ है. सो आई कैन डिपॉजिट एनी कलर ऑन इट एंड शायद वो वर्क कर जाए. सो आज जो मैं कर रही हूँ दैट इज़ द वायलेट शेड दैट आई एम गोना बी डूइंग बिकॉज आई थिंक यही एक ऐसा कलर बचा है जो मैंने अपनी लाइफ में कभी ट्राई नहीं किया एंड मुझे डेफिनेटली ये करना था. सो आई एम गोना बी डूइंग द वायलेट कलर टुडे एंड एक्साइटेड अबाउट इट. ओके सो मैं एक ब्रीफ दे देती हूँ. दैट फर्स्ट आई एम यूजिंग दिस क्रेजी कलर. That's how the bottle looks and it is priced at somewhat around 750 rupees but I got it on discount, that is for 625. ये violet shade है and you can easily get it on Nykaa because I also got this one from Nykaa only. एंड ये बहुत ही सिंपल वे में आप कर सकते हो यूज़. एंड इट्स जस्ट नॉट कि अगर आपके बालों में आपने प्री लाइटनिंग हो रखी है आप तभी यूज़ कर सकते हो. इफ़ यू हैव अ नॉर्मल वर्जिन है या फिर आपके कोई और भी हेयर कलर है, ब्लैक कलर है, कुछ भी है, तो उस पर भी आप यूज़ कर सकते हो ये कलर. और इसके मैंने काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ भी पढ़े थे एंड पीपल वर सेइंग दैट इट एक्चुअली लास्टेड फॉर ऑलमोस्ट एन ईयर ऑल्सो काफ़ी लोगों के ऊपर. सो मैं बहुत एक्साइटेड थी कि वाओ मैं कर सकती हूँ ये ट्राई. एंड लिटरली मैंने पिक्चर्स देखे थे तो उसमें उनके कलर्स काफ़ी अच्छे भी लग रहे थे. मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ट्राई कर लूँ. सो ओके, बेसिकली जब मैं इसका हाउ टू यूज़ पढ़ी थी तो उसमें बहुत ही सिंपल से 3 स्टेप्स लिखे हुए थे जो मुझे फॉलो करने हैं. एंड दैट इज़ फर्स्ट स्टेप इज़ टू शैम्पू माई हेयर और उसे टाल से नॉर्मली ड्राई करना है. सो मैं ऑब्वियसली शैम्पू कर चुकी हूँ अपने बालों में आज बिकॉज इट्स होली एंड आई एम शूटिंग दिस वीडियो टुडे. तो मैं आज जब सुबह नहाई थी तो मैं ऑलरेडी अपने शैम्पू कर चुकी हूँ बाल. नाउ द सेकेंड स्टेप इज़ कि उन्होंने बोला है कि यू जस्ट हैव टू अप्लाई द हेयर कलर ऑन योर हेयर and you have to evenly spread it. So this is the second step. And the third step is कि आपको almost like 15 to 30 minutes ये कलर अपने बालों पे डिपॉजिट करके छोड़ना है and then you will have to just rinse it off until सारा कलर जो उसमें है जब तक पानी क्लियरली ना निकल आए. सो दीज आर द 3 स्टेप्स जो हमें बेसिकली फॉलो करने हैं. बट सिंस मैं इतनी बार कलर करा चुकी हूँ तो बहुत बेसिक स्टेप्स है जो मुझे वैसे भी पता है. एंड दैट इज़ कि अगर आप खुद से कलर करने का सोच रहे हो ना, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उससे जस्ट 1 दिन पहले 2 दिन पहले नीचे से अपने बाल थोड़े ट्रिम करवा लो सो डैट जो भी हमारे स्प्लिट एंड्स होते हैं बालों में वो निकल जाएँ. बिकॉज यूजुअली क्या होता है जो हमारे स्प्लिट एंड्स होते हैं उसमें कलर डिपॉजिट नहीं हो पाता है एंड वो थोड़े वियर्ड लगते हैं. अगर कोई ध्यान से देखे तो ऑब्वियसली इट्स नॉट वेरी मच विजिबल टू द नेकेड आई, बट अगर कोई प्रोफेशनल है या कुछ है तो दे कैन ईजिली फिगर इट आउट कि आपने स्प्लिट एंड्स नहीं निकाले और आपने सिर्फ कलर डिपॉजिट कर लिया है. सो इट्स मोर ऑफ अ ट्रिक दैट आई एम टेलिंग इट टू यू. सो चलो अब बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स सी कि कैसा टर्न आउट होता है. सो मेरे को कुछ चीज़ों की नीड थी तो मैंने ऑलरेडी वो अपने पास सब रख ली हैं. सो दैट इज़ वन इज़ दिस ब्रश. आई डेफिनेटली नीड अ ब्रश टू कोम माई हेयर डीटैंगल करने के लिए. I have taken another brush. So basically it has this a broad brush comb that I am taking because मुझे अपने बाल जब section wise divide करने होंगे then I use this brush. I've also taken few crocodile clips ताकि मैं sectioning easily कर पाऊँ अपने बालों की. Then I have taken this bowl जिसमें मैं color डाल पाऊँगी and I'll be using my fingers and not any brush to apply the color.
अगर मैं अपने हाथों से कलर अप्लाई कर रही हूँ, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं ग्लव्स अपने पास रखूँ. सो आई हैव ऑलरेडी टेकन दीज ट्रांसपेरेंट ग्लव्स. सो ये मैंने अपनी मॉम की कबर्ड से चुराए हैं लिटरली, बिकॉज आई वॉन्टेड देम बैडली, उनसे ज़्यादा. एंड ऑल्सो सिंस आई डू नॉट वॉन्ट टू स्पॉइल माई टी शर्ट बिकॉज इट लुक डिसेंट, सो आई हैव टेकन दिस एक टाल ले लिया है मैंने. सो थोड़ा रफ है, मतलब थोड़ा यूज्ड है, मतलब अगर इस पर कलर लग भी जाएगा तो इट विल नॉट रियली मैटर टू एनीबडी. सो आई हैव टेकन दिस टॉवल एंड नाउ लेट्स जस्ट नॉट वेस्ट एनी टाइम एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ गाइस, प्लीज़ विश मी लक एंड आई एम रियली होपिंग कि अच्छा निकल आए, ताकि मुझे अपने घर वालों से सुनना ना पड़े क्या कर लिया ये एंड वो. सो लेट्स जस्ट होप कि अच्छा निकले. Okay, so without wasting any time, let's just get quickly started. So firstly मैं टाल ले रही हूँ and I'll just wrap it around myself. अगर आपके पास basically transparent जो वो आते हैं covers आते हैं, वो भी ले सकते हो, but since I do not have any of those such things, so I'll just cover it with this only. And now the second step is कि मैं इसमें partition कर लूँगी. I'll just do the partition. और मैं अपने सारे बाल आगे की साइड कर लूँगी. सो मैंने बहुत ही प्यार से अपने हाथों से पार्टीशन कर लिया है. एंड सिंस मेरे काफ़ी बालों की ग्रोथ हो चुकी है, तो इट्स ऑलमोस्ट नीचे की साइड की मुझे कलर अप्लाई करना है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी अप्लाई करने में. बट स्टिल आई विल बी केयरफुल ताकि मैं अच्छे से इक्वली हर जगह कलर अप्लाई कर पाऊँ. सो लेट्स जस्ट कीप वन साइड. सो पहले हम कलर ले लेते हैं एंड आई जस्ट पुट दिस कलर इन अ बोल. आप देख रहे हो कितना सही कलर है. आई मीन मैंने ये वैसे तो पर्पल लिया है, लेकिन ये बहुत ही ब्लूइश टोन में दिख रहा है एंड इट्स नॉट लुकिंग रियली लाइक अ पर्पल शेड, बट देखो कैसे होता है. सो आई विल जस्ट कोम माई हेयर वंस. सारा डीटैंगल कर लेंगे. अगर आप प्री लाइटनिंग करवाना चाहते हो तो देयर आर प्रोडक्ट्स विच आर अवेलेबल इन मार्केट, और आप खुद से प्री लाइटनिंग कर सकते हो या फिर आप प्रोफेशनली करवा भी सकते हो. दैट्स ऑब्वियसली योर चॉइस, हाउ डू यू वांट टू डू इट. सो अब मैंने कर लिया है. लकी आई एम कि मेरे बालों में ऑलरेडी प्री लाइटनिंग हो रखी है. ओके, सो आई एम डन विद दिस साइड. नाउ मैं क्या करूँगी, आई हैव दीज क्रोकोडाइल क्लिप्स और मैं बहुत ही छोटे छोटे सेक्शंस लूँगी एंड देन आई जस्ट अप्लाई द कलर. सो दिस इज द ग्लव्स दैट आई विल बी यूजिंग बिकॉज मैं नहीं चाहती कि मेरे हाथ खराब हो जाएं. Okay, so now I am definitely ready for it. So what I'll do is पहले मैं एक छोटा सा सेक्शन ले रही हूँ अपने बालों का and I'm taking the colors on my hand. Okay, ये काफ़ी थिक सा कलर है and that's how it is. And मैं बस नीचे अपने बालों में ये कलर अप्लाई करूँगी, बट मैं बहुत इवनली इसे स्प्रेड करूँगी ताकि मेरे बालों में अच्छे से लग जाए. एंड आई रियली वांट कि रिजल्ट अच्छे हों, तो मैं कोई कंजूस भी नहीं करूँगी. Guys, as you can see that I have done applying the color on my hair. So it wasn't really an easy task to do it, so I had to take help from my mom also regarding the same. बट लेट्स होप कि अच्छे से आ जाए. सो मैं इसे फॉर अराउंड 30 मिनट्स अपने बालों में रखूँगी. सो बट आई विल सिक्योर इट विद अ क्रोकोडाइल क्लिप ताकि मेरे बाल इधर उधर मेस ना हो, क्योंकि मैं ऑलरेडी काफ़ी मेस क्रिएट कर चुकी हूँ एंड इट्स नॉट रियली ईजी टू कलर योर हेयर बाय योरसेल्फ. तो अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते तो प्लीज़ मत ट्राई करना इतना, आप बाहर से करवा लेना. सो एंड दिस इज़ द सेकेंड सेक्शन.
मैंने लिटरली पूरी बॉटल एम्प्टी कर ली है एंड आई हैव अप्लाइड इट एवरीवेयर. मैं बीच बीच में हेयर कोम भी करूँगी ताकि कोई पार्ट रह ना जाए. एंड नाउ फाइनली मैंने इसे पूरे में अप्लाई कर लिया है एंड दैट्स हाउ माई हेयर लुक्स राइट नाउ फ्रॉम टिप टू टो एवरीवेयर. सो आई जस्ट वेट फॉर अराउंड 30 मिनट्स और फिर लेट्स सी कि ये कैसा लगेगा. बट आई एम रियली होपिंग कि ये अच्छा निकल जाए बिकॉज आई डोंट नो अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं नेक्स्ट स्टेप क्या करने वाली हूँ. सो होप फॉर द बेस्ट. tada guys, so this is like the final product that you can see. So I mean, of course I am liking the color, but if I talk about the color that was mentioned on the product box was violet, that is purple, but obviously it did not turn out to be purple and it's more into ये बहुत ही ग्रीन सा शेड है. सो इफ यू सी ऊपर थोड़ा एल्गे ग्रीन आया है एंड नीचे थोड़ा ज़्यादा डार्क ग्रीन एंड ब्लू मिक्स आया है. बट समहाउ आई एम लाइकिंग इट. मुझे बहुत अच्छा सा लग रहा है ये कलर. सो मैं अज्यूम कर रही हूँ कि शायद ये इसलिए हुआ होगा कि मुझे एग्जैक्ट कलर नहीं मिला बिकॉज कि जो प्री लाइटनिंग होती है डिपेंड्स कि अगर आपकी प्री लाइटनिंग उसके अकॉर्डिंग होती है देन ओनली वो कलर पर्टिकुलर कलर आपके हेयर पे आता है. सो मे बी जो मेरा प्री लाइटनिंग कलर था दैट वाज नॉट द सेम दैट वाज रिक्वायर्ड फॉर दिस वायलेट कलर. बट नो मैटर, आई मीन उस गोल्डन हेयर से इफ आई कंपेयर देन आई थिंक दिस इज pretty cool and I am definitely loving it. And right now it's actually complimenting my dress also. So मुझे बहुत प्यारा लग रहा है and not bad. If I want I can again change it. And मैं आपको results के बाद ये भी बताऊँगी definitely, मतलब after few months कि ये कलर कितने टाइम तक स्टे करता है. बिकॉज अभी रिसेंटली मैंने अप्लाई किया है तो ऑब्वियसली ये बहुत ही प्रॉपर लग रहा है. तो मैं आपको थोड़े टाइम बाद फिर से रिव्यू दूँगी. सो आई वॉश माई हेयर टिल यू नो जब तक क्लीन वाटर नहीं आ गया था तब तक आई वॉश्ड माई हेयर एंड या गाइज. सो दिस इज़ लाइक द फाइनल थिंग दैट यू कैन सी ऑन माई हेयर. एंड let me know if you like the video, and if you do then please do like, comment, share and please do subscribe to my channel.